Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th आईसीएससी हिस्ट्री के चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले के पार्ट में मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वो देख लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। फैक्टर्स लीडिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पहला है साइमन कमीशन। टू इन्वेस्टिगेट द नीड फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उसकी ज़रूरत को, उसकी नीड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन इन नवंबर 1927 नवंबर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन अपॉइंट की। इट हैड 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें 7 ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बट नो इंडियन मेंबर्स, लेकिन कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, which was considered as an insult to the self respect of the Indians, जो कि भारतीयों की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। इन 1927 एट मद्रास सेशन ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मद्रास सेशन में, जो कि 1927 में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था डॉक्टर अंसारी ने, डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि साइमन कमीशन को हर स्टेज और हर फॉर्म में हम बॉयकॉट करेंगे। इट वॉज सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का भी इसको सपोर्ट मिला। वेरेवर द कमीशन वेंट इट वॉज वेलकम विथ हड़ताल्स अंडर द साइमन गो बैक स्लोगन एंड ब्लैक फ्लैग्स। जहां भी ये कमीशन गई वहां सब जगह भारतीयों ने हड़ताल की और साइमन गो बैक का नारा लगाया, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, और ब्लैक फ्लैग्स यानी कि काले झंडे लहराए। टू सप्रेस द एजिटेशन गवर्नमेंट टुक ब्रूटल मेजर्स। इस एजिटेशन को कुचलने के लिए, सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। ऑन 30 अक्टूबर 1928, 30 अक्टूबर 1928 के दिन, वाइल लीडिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन एट लाहौर रेलवे स्टेशन, लाहौर रेलवे स्टेशन पे एक डेमोन्स्ट्रेशन को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, वॉज बीटन अप मर्सीलेसली, उन्हें बहुत बेरहमी से मर्सीलेसली मारा गया, एंड लॉस्ट हिज लाइफ, जिसमें उनकी जान चली गई, एज अ रिजल्ट ऑफ लाठी ब्लो, क्योंकि उनको लाठियों से बहुत बुरी तरह मारा गया था। सेकेंड है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। द कांग्रेस गेव एन अल्टीमेटम टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ 1929 और फेस अ मास मूवमेंट। कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दिया कि आप नेहरू रिपोर्ट को 1929 के खत्म होने से पहले पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना हम एक बड़ी मास मूवमेंट करेंगे। नेहरू रिपोर्ट का एक्चुअली ये था कि जिसमें कुछ कंडीशंस, कुछ डिमांड्स जो है वो अंग्रेज़ों से इंडियंस ने या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी, जिसमें डोमिनियन स्टेटस या प्रोविंस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ऐसी सब कुछ डिमांड्स थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है जहाँ पे फॉर्मिंग वंस ओन गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल में ही हम क्या करेंगे, अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ऐसी कुछ डिमांड्स थी जो इस नेहरू रिपोर्ट में अंग्रेजों से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए 1929 के एंड तक का टाइम दिया था, वरना वो मास मूवमेंट करेंगे, ऐसा उनको एक अल्टीमेटम, ऐसी एक धमकी दी थी। बट 1 ईयर पास्ड विदाउट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन 1 साल बीत गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, नेहरू रिपोर्ट पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इन 1929 जवाहरलाल नेहरू वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट चुना गया, एंड पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनसी। ये पहली बार हुआ था स्टूडेंट्स कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को जो है वो आईएनसी का ऑब्जेक्टिव माना गया। इससे पहले सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की जा रही थी, लेकिन अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड होने लगी। ऑन द मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929, जवाहरलाल नेहरू होइस्टेड इंडियन ट्राइकलर फ्लैग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी एट लाहौर। रिवर रवि जो लाहौर के अंदर है, वहां पे उसके किनारे पे ट्राई कलर भी लहराया गया। 31 दिसंबर 1929 के दिन तिरंगा लहराया गया।
द कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइडेड द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन जनवरी 1930। उसके बाद जनवरी 1930 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कुछ प्रोग्राम डिसाइड किए, जैसे कि प्रिपरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस, पूर्ण स्वराज वुड बी द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही हमारा गोल होगा। 26 जनवरी वुड बी ऑब्जर्व एज पूर्ण स्वराज डे थ्रू आउट द नेशन विद द होइस्टिंग ऑफ ट्राइकलर फ्लैग। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, जिसमें पूरे देश के अंदर तिरंगा लहराएंगे। रेजिग्नेशन बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के जितने मेंबर थे सबने रिजाइन किया। विड्रॉवल फ्रॉम ऑल पॉसिबल एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जितना हो सके उतना ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी एसोसिएशन को खत्म कर देना। दांडी मार्च, Mahatma Gandhi began the historic march from Sabarmati Ashram on 12th March 1930 and reached Dandi, a village on the Gujarat sea coast, on 6th April 1930। साबरमती आश्रम से ये हिस्टोरिक डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, जो कि डांडी तक चला। डांडी जो है वो गुजरात का एक सी कोस्ट है, और वहां पे 6 अप्रैल के दिन गांधी जी पहुंचे। गांधी जी वायलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप सम सॉल्ट, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, गांधी जी ने सॉल्ट लॉस को तोड़ा हाथ में कुछ नमक लेकर। ही सिलेक्टेड टू अटैक सॉल्ट लॉस बिकॉज इट अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने सॉल्ट लॉ को ही इसलिए चुना क्योंकि ये लॉ सोसाइटी के हर सेक्शन को अफेक्ट करता था। द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉज मार्क द बिगिनिंग ऑफ दिस मूवमेंट, और इस सॉल्ट लॉ को तोड़ने के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। प्रोग्राम्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबसे पहला है डेफियंस ऑफ सॉल्ट लॉज, यानी कि ओपन रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्ट लॉ, यानी कि जहां भी सॉल्ट लॉज हो उसको तोड़ना है। बॉयकॉट ऑफ लिकर, शराब को बॉयकॉट किया। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ एंड ब्रिटिश गुड्स। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, टैक्स और रेवेन्यूज नहीं दिया। गांधी इरविन पैक्ट। इन मार्च 1931 में लॉर्ड इरविन, जो कि वाइसरॉय थे, स्टार्टेड निगोशिएशंस विद गांधी जी। उन्होंने गांधी जी के साथ कुछ निगोशिएशंस की विद द हेल्प ऑफ सम इंडियन लीडर्स, कुछ इंडियन लीडर्स की मदद से, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू एक्सेट्रा, विच रिजल्टेड इन साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, जिसकी वजह से गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। अंडर दिस पैक्ट, अंडर दिस एग्रीमेंट, द फॉलोइंग थिंग्स वर एग्रीड बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस। इस टेबल में आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बातें मानी और बदले में कांग्रेस क्या करेगी, ये दोनों आपको कंपैरिजन आपको दिखेगा। सबसे पहले मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का पढ़ता हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये माना, विड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड एंड प्रोसिक्यूशंस, सारे ऑर्डिनेंस जो है वो हम खत्म कर देंगे, और जो भी प्रोसिक्यूशंस हो रही है, प्रोसिक्यूशंस का मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन इन क्रिमिनल चार्ज, तो जितनी भी ये प्रोसिक्यूशंस है वो भी हम खत्म कर देंगे। बी है रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट गिल्टी ऑफ वायलेंस, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है सबको हम छोड़ देंगे सिवाय उनके जिन्होंने वायलेंस किया था। सी है परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप, लिकर और फॉरेन क्लोथ शॉप को आप पीसफुली पिकेट कर सकते हो, लूट सकते हो, ये परमिशन दी। ये सिर्फ देने के लिए परमिशन थी, पूरा इन्होंने नहीं किया था कुछ भी। रीस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ सत्याग्रहीज, जितने भी सत्याग्रहीज हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टी इन लोगों ने कॉन्फिस्केट की है, जब्त कर ली है, हत्या ली है, वो उन्हें वापस दे देंगे। और ई है परमिट द फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बाय पर्सन्स नियर द सी कोस्ट, और जो लोग सी कोस्ट के नज़दीक रहते हैं वो नमक को मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं या फ्री में कलेक्ट भी कर सकते हैं, ये इजाज़त दी। बदले में कांग्रेस क्या करेगी, टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर देगी। टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। और नॉट टू प्रेस फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू पुलिस एक्सेसेस, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी दबाव नहीं देगी, कोई भी जो है वो ओपिनियन फोर्सफुली नहीं देगी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट वॉज हेल्ड एट लंदन फ्रॉम September 7 to December 1st, 1931। एज पर द टर्म्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंगली, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, गांधी जी अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उसमें गांधी जी ने वादा किया था कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, इसलिए उन्होंने अटेंड किया।
Soon the conference was deadlocked, लेकिन बहुत जल्दी इस कॉन्फ्रेंस में डेडलॉक हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया. When all the minorities demanded separate electorates and the question of independence left behind. सारी minorities जो है वो separate electorates मानने लग गई और जो इंडिपेंडेंस की जो बात थी वो तो पीछे ही रह गई, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि हम डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे. दस इसलिए गांधी जी रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड. इसलिए गांधी जी उदास होकर भारत वापस लौटे. रिन्यूअल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इस मूवमेंट को दोबारा रिन्यू किया गया. द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया. गांधी जी वॉज अरेस्टेड. द गवर्नमेंट टुक सीवियर मेजर्स टू सप्रेस द मूवमेंट. गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत ही सीवियर मेजर यानी इंटेंस मेजर लिए इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए. कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल. मैनी कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड एंड देयर प्रॉपर्टीज वर कॉन्फिस्केटेड. बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया फिर से. दस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस्ट इट्स फोर्स एंड कांग्रेस कॉल्ड इट ऑफ इन 1934. इस मूवमेंट का असर खत्म हो गया, कांग्रेस ने 1934 में इसे ऑफ कर दिया. इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. क्या इम्पैक्ट हुआ इस मूवमेंट का? द मूवमेंट कॉज्ड अ टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन द कंट्री दैट वुड नॉट लीव द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पीस. एक बहुत बड़ा नेशनलिज्म का टाइड पूरे देश में उठा, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बेचैन हो गई, परेशान हो गई, उनका पीस खत्म हो गया. इन जून 1934 द गवर्नमेंट विड्रू द बैन ऑन कांग्रेस. जून 1934 में जो कांग्रेस पे बैन था वो भी खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया. A large number of social groups like peasants, shopkeeper, merchants, etc. from different parts of the country joined the freedom struggle. देश के अलग अलग भाग से बहुत सारे सोशल ग्रुप जैसे कि पेजेंट, शॉपकीपर और मर्चेंट्स ने इस मूवमेंट को जो है आज़ादी के स्ट्रगल को ज्वाइन किया. पीपल अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस. लोगों को नॉन वायलेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई. एंड कुड रेजिस्ट वायलेंस विद टॉलरेंस एंड करेज. और अब वो वायलेंस को टॉलरेंस यानी कि बर्दाश्त और करेज यानी बहादुरी के साथ रेजिस्ट करने लगे. द मूवमेंट पॉपुलराइज न्यू मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा. इस मूवमेंट ने एक नया मेथड निकाल दिया, लाइक प्रभात फेरीज. प्रभात फेरीज क्या होता था? सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स इन दी अर्ली मॉर्निंग. सुबह सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो प्रभात यानी सुबह फेरी लगाकर, चक्कर लगाकर पेट्रियोटिक सॉन्ग गाए जाते थे. रिटन पत्रिकाज यानी न्यूज शीट्स आती थी जिसमें सब अपडेट्स होती थी. चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज्ड वानर सेना. बच्चों ने वानर सेना ऑर्गेनाइज की. एंड गर्ल्स हैड देयर सेपरेट मंजरी सेना या मांजरी सेना और कैट आर्मी. द डिप्रेस क्लासेस वर नाउ गिवन एंट्री इनटू टेंपल्स. डिप्रेस क्लास को भी मंदिरों में आने की इजाजत, एंट्री उनको मिल गई. एंड एक्सेस टू वेल्स. और जो गांव में कुआं वगैरह होता था उसका भी एक्सेस मिल गया, वहां से पानी लेने की परमिशन भी मिल गई. विच वॉज अर्लियर नॉट अलाउड टू देम. जो पहले उनको अलाउड नहीं था. नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर होम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड बिकेम इक्वल पार्टनर्स इन फ्रीडम स्ट्रगल. औरतें भी अपने घरों से निकलकर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने लगी और इक्वल पार्टनर बन गई. द गवर्नमेंट वॉज नाउ कन्विंस्ड दैट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर नेसेसरी. गवर्नमेंट भी समझ गई कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. कांग्रेस अचीव्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द इलेक्शन ऑफ 1937. और कांग्रेस को भी 1937 के इलेक्शन में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले. तो ये इम्पैक्ट थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर जो हमने 2 पार्ट्स में किया वो कंप्लीट हुआ. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो. थैंक यू.